हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहन सर फिजिक्स के अंदर, जहां आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू लेक्चर वीडियो। और इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम जेडब्ल्यू और नीट के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन समझने वाले हैं। और यदि आप इस लेक्चर वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको जेडब्ल्यू और नीट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इतने आसान लगने लगेंगे कि इससे पहले आपको वो आसान नहीं लग रहे थे। फिजिक्स कोई एक बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स बहुत ही हलवा सब्जेक्ट है। लेकिन क्या है कि इसके जो कंसेप्ट्स होते हैं उनको यदि आप बेहतर तरीके से समझ रहे हो तो आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा इजी लगने वाले हैं। तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि यदि आप इस लेक्चर वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको आज के बाद जो जेडब्ल्यू और नीट के जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही आसान लगने वाले हैं। इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड जेडब्ल्यू और नीट के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड आउट द पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 9q वेयर द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज 0 एंड द लेंथ बिटवीन द चार्जेज इज l। मतलब कि चार्जेज के बीच में जो डिस्टेंस है, या डिस्टेंस लिखना ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। डिस्टेंस जो है चार्जेज के बीच में वो कैपिटल L है। तो हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होगा। मैंने यहाँ पे लिया ये प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस 9q चार्ज, और जो पॉइंट जिस पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होगा वो पॉइंट उस लाइन पे है जो लाइन प्लस क्यू और प्लस 9q को आपस में जोड़ रही है। सो दिस इज दैट लाइन। ये लाइन दोनों चार्जेज को आपस में जोड़ रही है। इस लाइन पे कहीं भी वो पॉइंट हो सकता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज कैपिटल L। अब यहाँ से ना 3 रीजन्स हमें दिख रही हैं। द रीजन 1 इज लेफ्ट टू द प्लस क्यू, एंड द सेकेंड रीजन इज बिटवीन प्लस क्यू एंड प्लस 9q, एंड द थर्ड रीजन इज राइट टू द प्लस 9q। सो फर्स्ट वी हैव टू क्लियर दैट एट in which region the net electrical field will be 0. So we have to find out first it is. So हम यहाँ से ये कंसीडर करते हैं कि शायद वो पॉइंट P यहाँ है। अब प्लस Q से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन दूर जाती है और माइनस की तरफ होता है। अब ये प्लस Q चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिकल फील्ड में मानता हूँ कि E1 क्रिएट हो रहा है, उसकी डायरेक्शन ये है। प्लस 9q से भी इस पॉइंट पर अवे होगा, दैट इज E2। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है। सोचिएगा कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब ये ऐड हो रहे होंगे इनके मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड्स को ऐड करने के बाद क्या आपके पास रिजल्टेंट 0 आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। इसका मतलब इस रीजन के अंदर तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 हो ही नहीं सकता। अब हमने कंसीडर किया राइट टू द प्लस 9q। मैंने वो पॉइंट P यहाँ लिया, प्लस 9q से इधर वो डायरेक्शन होगी E2 वेक्टर फॉर प्लस 9q, एंड प्लस q के लिए भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब अगेन यहाँ पर फिर से सेम डायरेक्शन मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो द नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी E1 प्लस E2। तो फिर से ऐड हो रहा है और फिर से ऐड हो रहा है, तो 0 तो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये रीजन में भी वो पॉइंट नहीं हो सकता। अब बचा केवल बीच वाला पॉइंट। अब देखो यहाँ से मान लो वो बिल्कुल बीच में है, वैसे ही मान लिया मैंने, जनरल मान लिया समझने के लिए। वो पॉइंट P बिल्कुल बीच में है। अब यहाँ डायरेक्शन फाइंड आउट करें तो प्लस Q से तो होगा E1 और प्लस 9q से होगा अवे E2। अच्छा, यहाँ पे जो है डायरेक्शन सारा अपोजिट, तो माइनस होगा E2 और E1, तो 0 हो सकता है। लेकिन 0 तो तब होगा ना जब E1 और E2 के मैग्नीट्यूड्स जो है वो बराबर हों। तो देखते हैं कि क्या बिल्कुल बीच पॉइंट P पे क्या E1 और E2 के मैग्नीट्यूड बराबर हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज डिवाइड बाई r²। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड दैट पॉइंट P, और यहाँ पर तो वो r दोनों के लिए बराबर ही है। द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज। अब ये प्लस 9q है, ये प्लस q है। अब प्लस 9q इज मोर मैग्नीट्यूड देन प्लस q, तो इसकी वजह से तो इस पॉइंट P पे ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होगा एज कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएटेड बाई दिस प्लस q चार्ज। तो मैग्नीट्यूड तो बराबर नहीं हुए भाई। अब मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हुए तो मैग्नीट्यूड को बराबर करो। यदि तुम नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 निकालना चाहते हो तो Q को तो नहीं छेड़ सकते क्योंकि Q तो फिक्स है भाई, R को तो छेड़ सकते हैं, इस पॉइंट P को इधर या उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो यदि ये कम इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट कर रहा है यहाँ, ये ज़्यादा कर रहा है यहाँ क्रिएट, तो मैंने इसके लिए
इस पॉइंट पे को इसके नज़दीक लेकर के आया प्लस क्यू के, तो नज़दीक लेकर के आया तो आर की वैल्यू तो डिक्रीज हुई, और यदि आर की वैल्यू डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके द्वारा जो क्रिएट होगा उसकी वैल्यू को यदि तुम इसके द्वारा क्रिएट होने वाले इलेक्ट्रिकल फील्ड के बराबर करना चाहते हो, तो आपको इस प्लस क्यू चार्ज के नज़दीक उस पॉइंट पी को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो आर घटना चाहिए, प्लस क्यू और इस पॉइंट पी के बीच में आर कम होना चाहिए, तभी तो इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़्यादा होगा। तो फिर क्या होगा, इससे दूर जाएगा पॉइंट पी, इसके नज़दीक जाएगा, तो इसके लिए तो ये आर घटेगी, इसके लिए ये आर बढ़ेगी, तो इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ेगा, इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड घटेगा। तो हो सकता है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों के बराबर हो जाए, क्योंकि अब हम आर को कम कर रहे हैं इस प्लस क्यू के लिए, पॉइंट पी को शिफ्ट कर रहे हैं प्लस क्यू के पास, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड उसका बढ़ेगा और इसका घटेगा, तो बराबर आ जाएगा एक पॉइंट पे किसी पे भी। वही पॉइंट तो फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब आपको यहाँ से ये पॉइंट समझने के लिए मिला, द पॉइंट एट विच E net is equal to 0 will be closer to lower magnitude of charge, closer magnitude of charge। तो यहाँ से अब हम इस पॉइंट P को नज़दीक ले लेते हैं, यह इस P पॉइंट जो प्लस क्यू चार्ज है उसके नज़दीक ले लेते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P के बीच में वो x है, तो प्लस 9q से कितना हो जाएगा, प्लस 9q से कितना हो जाएगा L माइनस एक्स। तो यहाँ से कैलकुलेट करो, अब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी E1 माइनस E2 करो या E2 माइनस E2 करो, ठीक है, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से पहले E1 कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर है पॉइंट P तक, माइनस प्लस 9q के लिए निकालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9q डिवाइड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कितना हुआ यहाँ से देखो, q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स स्क्वायर तो नहीं आएगा कॉमन, केवल यही आएगा, एंड इट विल बी 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको तुम उधर ले जाओगे तो सारा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ से 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से आप करोगे तो ये होगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 9x स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ तो ये हुआ L माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x। तो यहाँ से आपका निकला जो है L माइनस एक्स कैन बी इक्वल टू 3x एंड L माइनस एक्स कैन बी इक्वल टू माइनस 3x। तो यहाँ से हुआ ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू L एंड x इज इक्वल टू L बाई 4। एक तो x की वैल्यू ये आई, दूसरा यहाँ से हो जाएगा ये x इधर जाएगा तो माइनस 2x इज इक्वल टू L एंड x इज इक्वल टू माइनस L बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से x की जो है वो 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो इनमें से एक ही सही हो सकती है, दोनों तो नहीं होंगे। अब देखो आपने प्लस क्यू से पॉइंट P को इधर लिया है, तो दैट इज़ द डायरेक्शन जो कि प्लस x है, तो इधर प्लस का होगा और इससे इधर माइनस के होंगे, और इधर पॉइंट हो ही नहीं सकता है, तो ये x क्या है माइनस L बाई 2, इसका मतलब इससे इधर होगा और इधर तो पॉइंट हो ही नहीं सकता है, उस पर तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 हो ही नहीं सकता, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। यदि आप इसको शॉर्ट ट्रिक से सीधा सॉल्व करना चाहते हो तो सीधा सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से सीधा चिन्ह निकलेगा x इज इक्वल टू रूट Q1 डिवाइड बाई रूट Q1 प्लस रूट Q2 मल्टीप्लाई बाई L। तो ये हो जाएगा यहाँ से रूट Q1 वो चार्ज होगा जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉलर है, तो प्लस Q लीजिएगा यहाँ से, यहाँ लीजिएगा प्लस Q, तो हो जाएगा रूट Q डिवाइड बाई रूट Q प्लस रूट 9Q मल्टीप्लाई बाई L।
हो जाएगा रूट क्यू डिवाइड बाई, यहाँ से कितना रूट क्यू को कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा 1+3 मल्टीप्लाई बाई एल। रूट क्यू से रूट क्यू कैंसिल, कितना आया है L/4। तो देखो दोनों से क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो इस तरीके से आप सॉल्व ट्रिक से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब ये जो सॉल्व ट्रिक मैंने आपको जो बताई है, ये केवल तभी एप्लीकेबल होगी यदि आपके पास चार्जेज का जो मैग्नीट्यूड है, चार्जेज का जो साइन है दोनों का सेम है, या तो प्लस प्लस है या माइनस माइनस है। अब हम यहाँ से करेंगे कि यदि क्या हो कि दोनों का जो साइन है वो अलग अलग हो, तो किस तरीके से करोगे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा और उसके लिए सॉल्व ट्रिक क्या होगी। तो यहाँ से जो है मैं ले रहा हूँ अब की बार +9q की जगह पर -9q। मैंने क्या लिया, +9q की जगह पर -9q। बाकी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एज इट इज है। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस डायरेक्शन में जो है वो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड किस पॉइंट पर और किस रीजन के अंदर 0 हो सकता है। तो देखिए, यदि इस रीजन में बात करें, यहाँ पे बात करें पॉइंट P की, तो इसके द्वारा तो E1 दिस विल बी द डायरेक्शन एंड ये -q दिस विल बी द डायरेक्शन। तो यहाँ हो सकता है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस होगा, ठीक है। यहाँ ले यदि हम पॉइंट P, तो इसके द्वारा दिस इज द डायरेक्शन E1 एंड इसके द्वारा दिस इज द डायरेक्शन E2। ऐड होगा, नहीं हो सकता। यहाँ समझें तो -9q से इधर आएगा E2 और +q से इधर आएगा E1। तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये जो पॉइंट P है ये -9q के नज़दीक है। मैग्नीट्यूड, ग्रेटर मैग्नीट्यूड जिस चार्ज का है उसके पास है पॉइंट P, तो वहाँ तो नहीं हो सकता। ये भी मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल के अंदर भी समझाया था। तो यहाँ हो सकता है वो पॉइंट P। तो यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ कि ये x है डिस्टेंस जो है इस पॉइंट P की +q से। तो अब की बार +q के इधर मैंने जो है x को पॉजिटिव लिया है, तो इधर क्या होंगे, x नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आप निकालोगे वो हो जाएगा E1 - E2 = 0। तो यहाँ से देखो E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाई x² माइनस E2 यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9q। चार्ज को विद साइन रखते ही नहीं है, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। और इस चार्ज से पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी L+x, दैट इज L+x का होल स्क्वायर = 0। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हो आप, ये हो जाएगा q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट विल बी 1/x² माइनस 9 डिवाइड बाई L+x का होल स्क्वायर = 0। ये टर्म इधर जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा 1/x² = 9 डिवाइड बाई L+x का होल स्क्वायर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप इसका, तो ये हो जाएगा L+x का होल स्क्वायर = 9x²। तो यहाँ से कितना होगा, L+x प्लस माइनस 3x। तो यहाँ से दो कंडीशंस निकल करके आई। एक तो ये हो गया L+x कैन बी इक्वल टू -3x, दूसरा क्या होगा L+x = 3x। तो यहाँ से देखो, यहाँ से x कितना निकलेगा, ये x इधर जाएगा -4x, तो ये आया x = -L/4। और इसके लिए कितना आया, ये x इधर जाएगा तो 3x - x दैट इज़ 2x, तो x = L/2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी 2 है, तो x = -L/4, मतलब कि इधर की जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव होंगी x के लिए, क्योंकि मैंने इधर x को पॉजिटिव लिया है। तो ये इधर तो हो ही नहीं सकता, यहाँ इस पॉइंट पे +q से इधर ही हो सकता है, तो ये कैन बी नेगलेक्टेड, इसका मतलब ये आपका सही है। तो इस चार्ज से इधर जो है L/2 डिस्टेंस पर वो पॉइंट P होगा, जहाँ पर आपका नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो 0 होगा। तो देखो, इसको भी आप सॉल्व ट्रिक से कर सकते हो। सॉल्व ट्रिक से कैसे करोगे, इसके लिए जो सॉल्व ट्रिक है आपकी वो है x = √q1 डिवाइड बाई √q2 माइनस √q1 मल्टीप्लाई बाई l। तो x = √q1, यहाँ पर भी वही चार्ज है जो स्मॉलर जिसका मैग्नीट्यूड है, तो ये हो जाएगा आपका √q डिवाइड बाई √9q, माइनस साइन रखोगे ही नहीं चार्ज का, इलेक्ट्रिकल फील्ड का केस चल रहा है, -q मल्टीप्लाई बाई l। तो √q, यहाँ पर से √q बाहर लोगे कॉमन, तो यहाँ √9 मीन्स 3 -1 मल्टीप्लाई बाई l। ये हो जाएगा आपका x कितना निकला, यहाँ से ये निकला √q से √q कैंसिल L/2।
2। सो दिस इज़ दी सॉल्व ट्रिक। देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे ये दोनों न्यूमेरिकल्स। तो यदि आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ जिसमें हम करेंगे इलेक्ट्रिकल डाइपोल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।